हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 19 अगस्त 2020 है और 19 अगस्त 2020 के जो एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए या प्रतियोगी छात्रों के लिए देखा जाए, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, चाहे यूपीपीएससी हो, यूपीट्रिपलएससी हो, यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के हो या फिर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हो, यानी रोजगार से जुड़ी हुई प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर जो आज 19 अगस्त की महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। डेली सुबह आपको मॉर्निंग में जो है खबरें प्रोवाइड कराई जाती हैं राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। और आई होप ये वीडियो सेशन आपको अच्छा ही लगता होगा, क्योंकि सभी परीक्षाओं के संबंध में, प्रतियोगी परीक्षा या फिर आपके एकेडमिक हो, सभी इन्फॉर्मेशन आपको सुबह सुबह मिल जाती है। हम आगे बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन की घंटी सबसे पहले अपडेट प्राप्त करने के लिए जरूर प्रेस कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं खबरों के बारे में। पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी बीईओ परीक्षा को लेकर के। यूपीपीएससी बीईओ परीक्षा जो आपकी 16 अगस्त को आयोजित की गई थी प्रदेश के 18 जिलों में, उसका आंसर की जारी कर दिया गया है। जी हाँ, लोक सेवा आयोग ने आंसर की जारी कर दिया है ऑफिशियली तौर पर। खबरें पूरी यहाँ से ले लेते हैं, आदेश देते हैं। न्यूज़पेपर में भी आ चुकी खबर, ये कल शाम को ही आ गई थी आपकी ऑफिशियली साइट पर। बीईओ प्री की उत्तर कुंजी जारी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि कल वाले वीडियो में सुबह की कि आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा और 6 दिसंबर को आपकी मेंस की एग्ज़ाम है। बात कर ले देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मंगलवार को खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। हालांकि इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों से 25 अगस्त तक उत्तर कुंजी पर आपत्तियां भी मांगी है। बीईओ के लिए 309 पदों के लिए भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को आयोजित की गई थी। तो एक महत्वपूर्ण चीज़, उत्तर कुंजी आप जरूर मिलाइए, देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही है और संभवतः आपको इसके सामने कट ऑफ भी बताया जाएगा राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। बात कर लें मुख्य चीज़, आप देख सकते हैं यूपीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार उत्तर कुंजी में कोई विसंगत प्रतीत होती है तो इस संबंध में अपना प्रतिवेदन संगत साक्ष्य के साथ, आपके उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर आपके पास हों उसका साक्ष्य होना चाहिए, एविडेंट आपको होना चाहिए, और साक्ष्य सहित बंद लिफाफे में डाक के माध्यम से या फिर आयोग के काउंटर पर ही 25 अगस्त तक शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा दें, तभी आप पे विचार किए जाएंगे उन क्वेश्चनों के ऊपर। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये थे लोक सेवा आयोग बीईओ परीक्षा के संबंध में। आगे बात करते हैं दूसरी खबर के संबंध में। यूपी बोर्ड के बारे में बात कर लेंगे। यूपी बोर्ड 2020 की कंपार्टमेंट परीक्षा के संबंध में जो है सूचना दी जाएगी और 2020-21 की जो सत्र है इसमें जो कटौती की गई है 30% सिलेबस को लेकर के, उसके संबंध में बात की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं, पहले कंपार्टमेंट परीक्षा के संबंध में जानकारी लेते हैं। बात करेंगे कंपार्टमेंट परीक्षा। आप देख सकते हैं कंपार्टमेंट परीक्षा 2020 के लिए आवेदन कल तक हाई स्कूल में इम्प्रूवमेंट व कंपार्टमेंट दोनों और इंटर में सिर्फ कंपार्टमेंट के लिए परीक्षा आपकी कराई जाएगी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए अब कंपार्टमेंट परीक्षा में आवेदन पूरा होने जा रहा है और हाई स्कूल में 2 और इंटर में 1 विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके पास हो सकेंगे। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि हाई स्कूल के छात्र छात्राएं अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य से संपर्क करके परीक्षा शुल्क 256 रुपये के आसपास है वह प्रार्थना पत्र के साथ अंक पत्र की छायाप्रति संग्रह करके देंगे और इम्प्रूवमेंट के तहत परीक्षार्थी की अनुत्तीर्ण 1 विषय और कंपार्टमेंट में परीक्षार्थी अपनी उत्तीर्ण 2 विषयों में किसी एक विषय में आवेदन कर सकता है। इसी तरह से इंटर की परीक्षा में मानविकी, विज्ञान व कॉमर्स वर्ग के परीक्षार्थी किसी एक विषय में या फिर कृषि भाग 1 व 2 में निर्धारित किसी एक प्रश्न पत्र में और व्यावसायिक वर्ग के लिए निर्धारित रेट विषय के किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो ये कल लास्ट डेट है, इसको आपको ध्यान देते चलना है। अगर आप इस तरीके से यानी फेल हो चुके हैं तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करिए और आगे की प्रक्रिया जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन कल लास्ट डेट है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। और आगे बात करेंगे आपके सिलेबस को लेकर के जो 2021 के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं। खबरें यहाँ से आप देख सकते हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 9 से 12 तक का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस साल पाठ्यक्रम का कितना हिस्सा पढ़ना है आसानी से आप जान सकेंगे, है ना। कोरोना के चलते बंद है स्कूल और 30% कम कर दिया गया है आपका सिलेबस। लखनऊ से खबर है, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए सत्र 2020-21 का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। इससे छात्र आसानी से समझ सकेंगे इस साल कितने टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक को कितने अंक निर्धारित हैं। परिषद ने संशोधित पाठ्यक्रम को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही इसे सभी शिक्षकों और छात्रों को मुहैया कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। यूपी बोर्ड की किताबें पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रकाशित की गई हैं, लेकिन
कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। इसे देखते हुए बोर्ड ने पाठ्यक्रम को 30% कम करने का डिसीजन लिया था। हालांकि शिक्षकों को स्पष्ट जानकारी नहीं हो पा रही थी कि वे किस टॉपिक को पढ़ाएं और किसे ना पढ़ाएं, लेकिन संशोधित पाठ्यक्रम में शुरू में वह हिस्सा दिया गया है जो छात्रों को नहीं पढ़ना है ना। जो शुरुआती चैप्टर हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, उसके बाद वो टॉपिक दिए गए हैं जिनको सत्र में पढ़ना है, तो आपको ध्यान देते चलना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपलोड कर दिया गया है, upmsp.gov.in पर आप जाएंगे, वहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। कक्षा 9 से 12 तक 30% आपके जो सिलेबस कम कर दिए गए हैं, ऑफिशियली तौर पर वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर अपने टीचर की सहायता से, जो भी आपकी टीचर हैं, चाहे इंटर कॉलेज चाहे फिर आपके हाई स्कूल जूनियर हाई स्कूल से, वहाँ से जाकर के इस में आप जानकारी ले सकते हैं सिलेबस कितना हम लोगों को पढ़ना है ना। तो ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगली खबर के संबंध में। आगे बात करेंगे यूपीपीएससी को योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ, उसके संबंध जानकारी यहाँ से लेते हैं। खबरें से यहाँ से आप देख सकते हैं, माध्यमिक स्कूलों के लिए 50% योग शिक्षक भी नहीं मिले, तो काफ़ी चिंतनीय बात है। आप देख सकते हैं लखनऊ से खबर ये भी है कि प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के योग्य अभ्यर्थी भी नहीं मिल रहे हैं। आयोग की ओर से 2018 में निकाली गई 10,768 पदों की भर्तियों में से अब तक 7,480 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी हुई है। इसके लिए मात्र 3,457 अभ्यर्थी ही योग्य मिले हैं। आप देख सकते हैं, यानी आधे पद खाली रह जाएंगे। तो ये एक बड़ी चिंतनीय की बात है। प्रदेश के 2,285 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 10,768 पदों पर सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए 15 मार्च 2018 को विज्ञापन जारी किया गया था। और आयोग के अधिकारी ने बताया कि राजकीय छात्र इंटर कॉलेजों के लिए 15 विषयों में 5,364 भर्तियाँ निकाली गई थी। इनमें से सामाजिक विज्ञान के 926, गृह विज्ञान के 1 और हिंदी के 694 पदों पर चयन प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। शेष 12 विषयों के 3,741 पदों पर 1,798 भर्ती ही योग्य मिले हैं। राजकीय छात्रा इंटर कॉलेजों के लिए 14 विषयों में 5,404 भर्तियां निकाली गई थी। इनमें से हिंदी के 737 और सामाजिक विज्ञान के 928 पदों का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। शेष 12 विषयों के 3,739 पदों पर 1,659 अभ्यर्थी ही चयनित हो सके हैं। आयोग के सूत्रों के मुताबिक माह के अंत तक शेष विषयों की चयन सूची भी विभाग को भेज दी जाएगी। तो एक चिंतनीय बात है, गणित व विज्ञान में भी अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं योग्य, है ना। और बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर शिक्षक के 1,673 पदों के लिए सिर्फ 7 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। महत्वपूर्ण चीज़ थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। अगली खबर यहाँ से देखते हैं कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 1,303 पदों के लिए अधियाचन मिल चुका है। खबरें यहाँ से हैं। आरक्षण निर्धारण के बाद विज्ञापन जारी करेगा आयोग। अधियाचन मिल चुका है आयोग को, आप देख सकते हैं। प्रयागराज से खबर, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,303 पदों पर भर्ती का अधियाचन मिल गया है, लेकिन इसमें क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण नहीं है। महिला स्वतंत्र संग्राम सेनानी आश्रित व दिव्यांग अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलता है, आपको पता है, और हर बार निदेशालय आरक्षण तय करके भेजता है। अब इस बार आयोग आरक्षण निर्धारण कर विज्ञापन जारी करेगा। कौन? आयोग। प्रदेश के एडेड डिग्री कॉलेजों में करीब 4500 पद अभी खाली हैं और शासन से अनुमति मिलने पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने 3900 पदों की भर्ती का अधियाचन तैयार करा रहा है और 1,303 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा गया है। आयोग के विज्ञापन संख्या 50 के तहत भर्ती कराएगा और भर्ती के मद्देनजर मंगलवार को आयोग की एक बैठक भी आयोजित हुई। इसमें आरक्षण निर्धारण कमेटी गठित कर दी गई है और 3 साल से अधिक अवधि बीतने के बाद आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली जाएगी। विज्ञापन 2016 में विज्ञापन संख्या 47 के तहत 1,150 अभ्यर्थियों की भर्ती निकाली गई थी। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब फैजाबाद अयोध्या में सेना भर्ती रैली 25 अक्टूबर से। हमारे बहुत से ऐसे युवा हैं जो फिजिकली तौर पर काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, उनके लिए सेना में भर्ती एक बहुत ही सुनहरा अवसर होता है। आप देख सकते हैं अमेठी से खबर है कि सेना भर्ती कार्यालय में अमेठी की ओर से 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सेना भर्ती रैली का आयोजन जनपद फैजाबाद मिलिट्री स्टेशन पर किया गया है। इस सेना भर्ती रैली में 13 जनपदों के भर्ती भाग ले सकेंगे। ARO अमेठी के भर्ती निदेशक कर्नल BTK राजू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अमेठी सेना भर्ती कार्यालय की ओर से 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सेना भर्ती रैली का आयोजन जनपद फैजाबाद मिलिट्री स्टेशन पर किया गया है। अमेठी सेना भर्ती कार्यालय की ओर से रेंज में आने वाले 13 जनपद कौन कौन से हैं? अमेठी, सुल्तानपुर के बच्चे, प्रतापगढ़, रायबरेली, कुशीनगर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, बस्ती, फैजाबाद, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर के अभ्यर्थी इस भर्ती रैली में भाग ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं यहाँ से खबरों के संबंध में।
मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक कानून जो है लाने जा रही है, जिसके जरिए केवल स्थानीय युवाओं को ही नौकरी मिल पाएगी सरकारी। देख सकते हैं मध्य प्रदेश में स्थानीय युवाओं को ही सरकारी नौकरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में सरकारी नौकरी केवल स्थानीय युवाओं को ही मिलेगी और राज्य के संसाधनों पर यहाँ के निवासियों का पहला अधिकार भी है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक के बाद ये बात कही है। इसके लिए सरकार की ओर से कानूनी प्रावधान किया जा रहा है। हालांकि इस बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी अभी नहीं दी है। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी उन्होंने सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ऐसा तंत्र विकसित तैयार करेगी जिससे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के आधार पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। और कमलनाथ सरकार ने भी औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय लोगों के लिए 70% नौकरियां अर्जित करने की घोषणा की थी। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आप देख सकते हैं हमारे बहुत से युवा हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं या फिर किसी अन्य राज्य से हैं, वो अप्लाई कर सकते थे। अब लेकिन कहीं न कहीं प्राथमिकता उन्हें नहीं दी जाएगी और स्थानीय युवाओं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थानीय युवाओं को जो है मौका ज़्यादा दिया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ थी प्रतियोगी छात्रों के दृष्टिकोण से। आगे खबर यहाँ से उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती को लेकर के 9,534 पदों पर सीधी भर्ती होगी। सरकार जो है इसके संबंध में भर्ती बोर्ड के चेयरमैन जो हैं उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बोली हैं कि प्रदेश में पुलिस का बेड़ा और मजबूत किया जा रहा है और दिसंबर से जनवरी के बीच दरोगा के 9,534 पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी है। इससे पहले 6,130 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन इनमें सिविल सेवा पुलिस के सब इंस्पेक्टर के 5,423 और पीएससी के प्लाटून कमांडर के 484, अग्निशमन सेवा में 23 पद थे। इन्हें बढ़ाकर 9,534 कर दिया गया है। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष आज के विश्वकर्मा के मुताबिक लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी लगभग आमंत्रित किए गए हैं और शेष आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से समय लग रहा है और स्थितियों को देखते हुए परीक्षा की तिथि तय की जाएगी। इसके अलावा पुलिस में एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के संबंध में 1300 पदों पर भर्ती होनी है और इसका विज्ञापन शीघ्र ही जारी किया जाएगा। इसकी भी प्रक्रिया दिसंबर से जनवरी के बीच पूरी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं परीक्षाएं जो आपकी दिसंबर जनवरी की बात की जा रही हैं, ऑनलाइन आवेदन बहुत ही जल्द इसमें लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि CBT1 एग्ज़ाम जो है वो आपकी कराएगी कौन, TCS, जिन्हें 2016 में कराया था वही कंपनी करवाएगी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए। तो दरोगा भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण खबर। आगे बात करते हैं यहाँ से UP-SSC के संबंध में। UP-SSC के संबंध में कल खबरें मिल रही थी कि आपका कोई रिजल्ट जारी किया जाएगा संभवतः स्टेनोग्राफर का, लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग ने कल कोई रिजल्ट जारी नहीं किया है। अब डेट बढ़ गया है, संभवतः रिजल्ट अब आने वाले दिनों में यानी हो सकता है आज भी जारी किया जा सकता है या कल, यानी इस सप्ताह में स्टेनोग्राफर का रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जारी करने की स्थिति में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। अब कल रिजल्ट जारी नहीं किया गया तो ये आयोग का कुछ हो सकता है मामला रहा हो, लेकिन अब ये खबरें मिल रही हैं कि इसी सप्ताह आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब मैं पार्टिकुलर डेट के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन की कार्रवाइयों को लेकर के कुछ कहना थोड़ा अभी जल्दबाजी होता है। और UP-SSC रिजल्ट काफ़ी तो तैयार चुका है, कई रिजल्टों की तैयारी पूरी कर चुका है, लेकिन रिजल्ट जारी करने में अभी उसको दिक्कत हो रही है। अब उसकी दिक्कत की वजह UP-SSC बता सकता है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी बता सकता है, लेकिन जानकारी है कि इसी सप्ताह आपका स्टेनोग्राफर का रिजल्ट के साथ साथ कोई और भी रिजल्ट 2 भर्तियों के समय नोटिस जारी की जा सकती है। आगे कुछ अन्य खबरें हैं जो है विश्वविद्यालय परीक्षा को लेकर के। विश्वविद्यालय परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। खबरें यहाँ से हैं, आप देख सकते हैं रद्द नहीं की जा सकती हैं अंतिम वर्ष की परीक्षाएं UGC, है ना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के लिए 6 जुलाई से उसके निर्देश कोई फरमान नहीं है, लेकिन राज्य बिना परीक्षा कराए डिग्री प्रदान करने का फैसला नहीं ले सकते हैं। UGC की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस RS रेड्डी और जस्टिस EMR शाह की पीठ को बताया कि आयोग ने निर्देश छात्रों को फायदे के लिए है, क्योंकि विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुरू करने हैं और राज्य सरकारें UGC के दिशा निर्देश निष्प्रभावी नहीं कर सकती हैं। UGC के 6 जुलाई के दिशा निर्देश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को फैसला सुरक्षित रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मसला यह है कि अगर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला किया है कि हालात परीक्षाएं कराने के अनुकूल नहीं हैं, तो क्या वह UGC के निर्देशों का अस्वीकार कर सकेंगी। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या UGC राज्य सरकारों को निष्प्रभावी कर सकता है और विश्वविद्यालयों को निर्धारित तिथि पर परीक्षाएं कराने के लिए कह सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान
तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि राज्य समय सीमा बढ़ाने की मांग तो कर सकते हैं, लेकिन वे बिना परीक्षाएं कराए डिग्री प्रदान करने का फैसला नहीं ले सकते हैं। उन्होंने दलील दी कि कोविड-19 राष्ट्रीय आपदा है और राज्य सरकारें यूजीसी को निष्प्रभावी नहीं कर सकती हैं। पीठ ने यह भी कहा है कि यह ध्यान में रखना होगा कि छात्रों का कल्याण छात्र तय नहीं कर सकते। इस संबंध में फैसला संवैधानिक निकाय को लेना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो 19 अगस्त के संबंध में थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, है ना। और सबसे पहले अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।